अभी आ गया। जी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक संस्कृत का अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो जब आप उस जी। संस्कृत के अल्फाबेट को देखेंगे हम्म। तो ये एक तरीके का माइंड मैपिंग हो गया कि आपने के ऊपर ध्यान गया और आपने वो इमेज अपनी ध्यान कर ली। हम्म। और उस इमेज को जिसमें राधा कृष्ण है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दिया। जो भी मैं इमेज बोल रहा था तो वो उसको उसकी एनर्जी को लिफ्ट करा के हिसाब से इस जगह आता है जहां ब्राह्मण की चोटी होती है। तो वहां पर जी। उसको डाला। फिर तो मेरा मुंह जहां खुलता है मैंने उसमें डाला। फिर मेरी राइट आई लेफ्ट आई इन दोनों आंखों में डाला। ऐसे करके मतलब सारे बॉडी पार्ट्स में उसको डालिए। फिर हेड रीजन टोटल हेड रीजन को एक साथ इमेजिन करिए उसमें डालिए। फिर टोटल नेक रीजन को इमेजिन करिए। तो ऐसे करके डालिए। फिर नीचे के बॉडी पार्ट्स के तौर पे। तो ऐसे करके जब आप एक डीप प्रोसेस में जाकर उसको करेंगे तब आपका एक बहुत मीनिंगफुल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और किसी भी व्यक्ति की आप हीलिंग करते हैं पहले अपनी हीलिंग करिए। फिर उसके भीतर उसी प्रोसेस को इन्वोक करिए और बोलिए कि भाई ये इसके जो भी रोग हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ऐसे करके। और एक मेरे को आज एक वो आ रहा था जिसमें एक त्रिशिरा ज्वर है। त्रिशिरा ज्वर का नाम सुना है आपने? हरिवंश पुराण के अंदर एक ज्वर का डिस्क्रिप्शन है जिसको जिसको त्रिशिरा कहते हैं। त्रिशिरा ज्वर। तो किसी का भी अगर बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा हो कैसा भी बुखार चाहे वो टाइफाइड हो चाहे वो आपका वायरल फीवर हो चाहे वो कोविड हो किसी भी तरीके का कोई भी ज्वर उसकी जो क्यूमुलेटिव स्पेस है उसको त्रिशिरा ज्वर कहते हैं। अब मैं अगर इस त्रिशिरा ज्वर को ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? त्रिशिरा। ज को लिखूंगा ज्ञ व र। मेरे पास जो इसके अल्फाबेट बन गए वो बन गए श्री। त्रि से त ज्ञ त्व श्री। ज्ञतुक्ष्णी। और फिर उसके बाद लक्ष्मी कृष्ण के लिए मैंने बीज मंत्र बनाया। ण ल शक्ष म य मृ। तो मैं इसको जोड़ के लिखूंगा तो इसको बीज मंत्र बनेगा ज्ञ व ल श क्ष म य र। ज्ञत्व लशक्ष्मरी। ये किसी भी तरीके का कितना भी क्रोनिक कोई भी फीवर हो त्रिशिरा ज्वर त्रिशिरा ज्वर और कृष्ण के युद्ध से। तो इनका एक युद्ध है जो हरिवंश पुराण में डिस्क्रिप्शन है जिसका। तो वो पूरी कहानी सुनाने से किसी भी व्यक्ति को वो पूरी कहानी संस्कृत या हिंदी में पढ़ के सुनाइए और उसके कान में फूंक मार दिए। मान लीजिए घर में किसी को बुखार होता है तो उसको कान में फूंक मार दीजिए राइट ईयर में। तो आप ये देखेंगे कि और 3 बार फूंक मारनी है। ठीक है 3 टाइम्स हम्म। मैं लिख भी दूं ताकि याद रहेगा। तो 3 बार फूंक मारने के बाद जब आप इसको इस एनर्जी को उसमें डालेंगे तो आप बुखार जो है किसी का भी ट्रीट करना शुरू कर देंगे।
आयुर्वेद में ये लिखा है कि अगर कोई डॉक्टर, उसका ये हम्म, कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति का बुखार ठीक कर सकता है, तो वो हम्म, बहुत अच्छी कैटेगरी का चिकित्सक माना जाता है। कोई सी भी बीमारी ठीक करो, लेकिन अगर ज्वर की चिकित्सा करनी नहीं आती तो हम्म, फिर सीरियस प्रॉब्लम है, इनकम्प्लीट डॉक्टर है। तो जब आपको ज्वर की चिकित्सा करनी आ जाएगी कि कैसा भी ज्वर हो उसको आप ठीक करें, तो उसके लिए हरिवंश पुराण में त्रिशिरा ज्वर का श्री कृष्ण से युद्ध का डिस्क्रिप्शन है। वो शैव वैष्णव युद्ध था। तो जब शैव वैष्णव युद्ध था तो एक तरफ से शिव लड़ रहे थे बाणासुर की तरफ से, और बाणासुर की बेटी को अनिरुद्ध जो उनका पोता था उसने उठा लिया था। तो उठा के लिए था मतलब उस लड़की ने उसको किडनैप कर लिया था। तो पता चला कि भाई ये तो दोनों की शादी है, तो उनके हिसाब से उसने रोकने की कोशिश करी। तो शिव जो है वो बाणासुर के वो थे, उन्होंने वचन दे रखा था कि जब भी कभी कोई मुझसे युद्ध लड़ने आए तो उसे पहले आपसे लड़ना होगा, तो आप मेरे रक्षक के रूप में मेरे द्वार पर जागृत रहें। तो दूसरी तरफ से जो है अब अनिरुद्ध जो है वो कृष्ण जी का पोता था, तो वो अपनी पूरी सेना लेके युद्ध करने आए। तो कृष्ण और शिव का युद्ध हुआ। तो कृष्ण और शिव का युद्ध हुआ तो शिव वहां पर पराजित हुए। तो जो वो पराजय वाला पार्ट था, उस पार्ट ऑफ टाइम पर उनको थोड़ी देर के लिए मूर्छा आई तो वो उठ के खड़े हुए। तो उन्होंने बोला, कृष्ण आप मेरे से युद्ध क्यों कर रहे हैं? बोले ये मेरा भक्त है। बाणासुर के लिए बोला, ये मेरा भक्त है और मेरे को तो भक्त की रक्षा करने आना ही है, तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। अब आप मेरे से अगर युद्ध करोगे तो मुझे तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको वचन दे रखा है। जो मेरा भक्त है वो आपका भक्त है, तो क्या आपको युद्ध लड़ना चाहिए? इस बात पे युद्ध खत्म हो गया। ये कंक्लूजन था। बट बीच में शिव के उसमें, मतलब शिव की सेना के तौर पे वो वहां पर त्रिशरा ज्वर आया, और उस ज्वर ने कृष्ण को चुनौती दी। तो कृष्ण ने अपनी डिफरेंट फॉर्म्स को जागृत करके, ये तामसी फॉर्म है, ये सात्विक फॉर्म है, ऐसे करके अलग अलग फॉर्म को बनाया और उस ज्वर को पराजित कर दिया। तो जब ज्वर को पराजित करा तो वो जो ज्वर था उसने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो बोले आज के बाद जब कभी कोई इस कहानी को ध्यान करेगा, वो कैसे भी फीवर से पीड़ित होगा, बुखार से पीड़ित होगा, तो उसका ज्वर चला जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो वो कहानी जो थी वो एक तरीके के एक वायरल इन्फेक्शन के बारे में बता रही थी कि वायरस होता कैसा है। वायरस को देखना हो तो त्रिशिरा ज्वर का स्ट्रक्चर वहां पे दे रखा था कि वो दिखने में कैसा था, उसकी शेप क्या थी। अब आज की जो साइंस है वो वायरस की शेप तक को नहीं जानती ढंग से। उस टाइम पर जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता, लेकिन किसी ने पूरा जो वो ज्वर का जो वायरल का जो फॉर्म था उसको देखा, और उसके बाद उन्होंने उसके बारे में पूरा डिपिक्शन दिया, और डिपिक्शन के बाद उसकी रेमेडी भी शेयर करी कि इस कहानी को शेयर करने से आपको वो कॉजल फॉर्म पता चल जाती है कि क्या चीज है जिसकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम आया होगा। ऐसे करके ये स्ट्रक्चर है। हम्म, हम्म, तो इसको जरा उठाइए और इससे आरती की हीलिंग करके देखिए। इस बीज मंत्र को उठाइए, जी, ज्ञत्व लशक्ष्मिरी, हम्म, और त्रिशरा ज्वर, और कृष्ण के युद्ध को ध्यान करते हुए त्रिशरा ज्वर को आपने ये बोलना है कि आपने ये बोला था कि जिस व्यक्ति के तौर पे ये कहानी शेयर करी जाएगी आप उसको रोग मुक्त कर देंगे। तो जी, 3 बार ध्यान करके हवा में 3 बार, मतलब आरती का फेस ध्यान करके उसके
राइट ईयर को टारगेट करके आपने 3 बार फूंक मार दी है, तो आंख बंद करे करे अपना आप वो कर सकते हैं। हम्म, और इसको डालकर हम्म, देखिए, फिर मैं आपको फीडबैक बताऊंगा क्या हुआ फर्क। पहले अपनी हीलिंग करनी है, फिर उसकी करनी है। मतलब ये बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, आप कभी भी लाइफ में इस प्रोटोकॉल को मत छोड़िएगा। जब भी किसी की हीलिंग करनी है, पहले अपनी हीलिंग करनी है। तो पहले त्रिशिरा ज्वर और श्री कृष्ण से, शिव हम्म, से उन आपका वीडियो पॉज हो गया। हम्म। सर और एक बार बताइए, हैंग हो गया था वीडियो। सॉरी, हाँ मैं जी। ये कह रहा हूं, सबसे हम्म, पहले इस बीज मंत्र को उठाकर त्रिशिरा हम्म, ज्वर, शिव और हम्म, कृष्ण उनको ध्यान करके अपनी जी। हीलिंग करनी है। अपने जी। राइट ईयर को टारगेट करके उसमें 3 बार फूंक मारनी है कि हम्म, त्रिशिरा ज्वर जो है वो मुझ पर अपनी कृपा बनाए, और हम्म, कभी भी मेरे को ज्वर से पीड़ित ना होना पड़े। जी। अगर हूं तो वो जो है तुरंत मुझे ये चीज पूरी याद दिलाए कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, और मेरे पे ये कृपा करें कि मैं जिस किसी के भी कान में फूंक मारूं, वो भी व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, चाहे उसे कितना भी क्रोनिक फीवर हो। तो ऐसे करके आप आरती को ध्यान करिए और उसकी हीलिंग कर दीजिए। आंख बंद किए किए सब कुछ करना है। सिर्फ इमेजिन करते जाइए, बीज मंत्र को लिफ्ट करिए। मतलब हाथों से कोई चीज लिफ्ट नहीं करनी है, इमेजिनेशन से करनी है। आपकी आवाज पता नहीं आज क्या चक्कर है, आवाज ना के बराबर आ रही है। हेलो, अभी आ रहा है? बहुत कम आ रही है, मतलब आज ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये कहने का कि आज आवाज कम है। या तो इसके साथ कोई स्पीकर लगा लीजिएगा या हेडफोन, मतलब क्यों है ये नहीं पता, आज ही हुई है, मतलब इससे पहले नहीं हुई थी। एनीवेज, आप शुरू करिए पूरे प्रोसेस को। आंख बंद करके। आंख बंद करके ही करना है सब कुछ।
हाँ जी मैम। जैसे, हाँ मैंने क्या एक्सेप्ट किया। ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मीन्स, मतलब पहले जब आपने ये एनर्जी अपने में डाली, आपको क्या फील हुआ? जब आपने दूसरे में डाली तो क्या फील हुआ? मतलब फ्री स्पेस, जैसे स्पेस फ्री होता है जैसे फील होता है वैसे फील हो रहा सॉरी। है। स्पेस जैसे फ्री होता है, जो मतलब कैसे फील होता है कि कुछ चला गया है, जैसे कुछ क्लियर आउट हो गया, लाइक दैट वे। ओके। हाँ तो मतलब देन इट इज अ मीनिंगफुल बुक। जी।